हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान या इंडिया से आप कैसे वर्क परमिट पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या नॉर्वे आ सकते हैं, क्योंकि दोनों मुल्क के हालात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट बैंक करप्ट हो गया है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं वो साहिबान कह रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली उन पे बहुत ये न्यूज़ स्प्रेड हो रही है और जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को वीज़े मिलने में बहुत दुश्वारियाँ हो रही हैं। बहरहाल इंडिया और पाकिस्तान से लोग डायरेक्टली आ सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर हों। वर्क परमिट से पहले मैं स्टूडेंट वीज़े पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि यकीनन स्टूडेंट वीज़े के थ्रू ही आपको किसी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलते हैं और ऑफ कोर्स अपना प्रोफेशन भी आप सक्सेसफुली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ही हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़े के लिए आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का NOKUT से ऑथराइज़ होना लाजमी है, जिसका मतलब है नॉर्वेजियन एजेंसी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशंस। तो जब आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और वो आपको एडमिशन दे देते हैं, ऑफ कोर्स जब आप ट्यूशन फ़ी पे करते हैं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जितनी भी हो, उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट में कम से कम $13,600 होना लाजमी है बैंक स्टेटमेंट के लिए, जिसका मतलब है कि 1 साल का ख़र्चा आप बर्दाश्त कर सकते हैं नॉर्वे में जाने के बाद भी। तो जब आप ये फ़ीस शो कर सकते हैं और आपको दाखिला मिल गया, तो फिर दूसरा स्टेप आता है UDI में, जिसका मतलब है यार नॉर्वेजियन इमिग्रेशन। ये UDI की वेबसाइट है जिधर आपने जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करना है और उधर आपने एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब आपको वीज़ा मिल जाता है, आपको 20 घंटे पर वीक काम अलाउ हो जाता है और आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में आपको मिल जाता है। आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब आपको छुट्टियां हों यूनिवर्सिटी से। दूसरा स्टेप होता है कि आपने स्टडी कंप्लीट की, आप अपने स्टूडेंट वीज़े को वर्क परमिट में तब्दील करना चाहते हैं, जो कि बआसानी हो जाता है जब आपको कोई भी जॉब मिल जाती है या आपको कोई एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट को ले जाके आप अपने स्टूडेंट वीज़े को वर्क परमिट में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लें, मिसाल के तौर पे ग्रेजुएशन, तो आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और जब आपको जॉब मिल जाए तो जाहिर बात है आपका जो वीज़ा होता है वो वर्क वीज़े में तब्दील हो जाता है, और आप जब तक आपका काम है आप यहाँ पर रह सकते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं बात करना चाहूँगा वर्क परमिट वीज़े पर, लेकिन आज चूँकि बहुत अच्छा मौसम है इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग बाहर कर रहा हूँ। अगर आपके पास हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद 6 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल का डिप्लोमा मौजूद है, तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉब हंट कर सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन। वैसे तो नॉर्वे में आकर वर्क परमिट अप्लाई किए बगैर आप नॉर्वे में काम नहीं कर सकते हैं, या रेजिडेंट परमिट अप्लाई किए बगैर, लेकिन फिर भी अगर आप UDI के पेज पर जाएं तो वहां पर एक अर्ली एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट का ऑप्शन मौजूद है, जिसके ज़रिए आप नॉर्वे आ सकते हैं। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब दे देता है तो उस सूरत में आपके पास 2 ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि आपका एम्प्लॉयर ही इधर से पुलिस के पास जाकर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दें और आपका वीज़ा अप्लाई करें यहाँ से, और फिर बाद में जब आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो उस कंफर्मेशन को लेकर आप नॉर्वे की एम्बेसी में जाकर वीज़े के लिए अप्लाई कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडिया या पाकिस्तान ही भेज देता है, तो आप उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आप एम्बेसी जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको एम्बेसी एंट्री वीज़ा इशू कर देती है तो उसके बाद आप नॉर्वे आते हैं, और नॉर्वे में अपना वर्क परमिट के साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप नॉर्वे की इमिग्रेशन में जाते हैं और इमिग्रेशन में अपना केस रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद जो प्रोसेस सिर्फ 1 दिन का प्रोसेस होता है, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद आप उसी दिन काम करने के काबिल हो जाते हैं, आपको काम अलाउ हो जाता है। लेकिन आपको अपनी इमिग्रेशन का इंतज़ार करना होता है, अपने केस का इंतज़ार करना होता है, जो कि तकरीबन 1 साल भी ले सकता है, लेकिन आप काम कर सकते हैं। ये एक मेन चीज़ है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई।
اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ کو میں فیوچر میں بھی کچھ انفارمیشن دے سکوں اور کچھ ناروے کے بارے میں مزید بتا سکوں یا اسکینڈینیوین کنٹریز کے بارے میں بتا سکوں۔ ویسے تو میں اسکینڈینیوین کنٹری اور پورے یورپ میں کہیں نہ کہیں وزٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن اب سے جب میں وزٹ کروں گا کسی بھی کنٹری میں تو ادھر اپنا ایکسپیرینس میں ویڈیوز کی صورت میں شیئر کرتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اینڈ